आज हम देखेंगे कि फैमिली डिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ा जाए या प्लांट डिस्क्रिप्शन में कैसे आप पढ़ाई करेंगे और उसमें इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे जो ज़रूरी चीज़ इसमें है वो है इसकी टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले तो आप बताते हैं प्लांट की हैबिट को हिंदी में हम कहते हैं उसका स्वभाव कैसा है। एनुअल मतलब एक वर्षीय, या बाई एनियल मतलब द्विवर्षीय, या पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय। फिर आप उसमें बताएंगे कि वो हर्ब है, हर्ब मतलब साग, जैसे टमाटर का पौधा हुआ, या श्रब है जैसे बेर है, या ट्री है। ठीक है, हैबिट में ये तीन चीज़ें आप बताएंगे। इसके बाद आप उसकी बताएंगे रूट कैसी है, टैप रूट है कि एडवेंटिसस रूट है। टैप रूट में एक मुख्य जड़ होती है और उससे फिर दूसरी जड़ें निकलती हैं, इसी को हम मूसला जड़ कहते हैं। और एडवेंटिसस रूट में क्या होता है कि एक मुख्य जड़ ना होकर इसमें बहुत सारी जड़ें एक साथ निकलती हैं। दूसरी विशेषता टैप रूट जो होती है वो प्लूम्यूल और रेडिकल जो पार्ट होते हैं बीज के, उनमें रेडिकल से बनती है। तो टैप रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो रेडिकल से होता है, जबकि जो एडवेंटिसस रूट है ये अब स्थानिक जड़, इसका निर्माण रेडिकल से नहीं होता है। जैसे ये घास में पाई जाती है। टैप रूट द्विबीजपत्री में मिलती है, एडवेंटिसस रूट एक बीजपत्री पौधा में मिलती है। जैसे ये देखिए, ये टैप रूट है एक, इसमें एक मुख्य जड़ दिख रही है आपको, ये वाली, ये मुख्य जड़ है और उससे फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स निकली हुई है। एक द्विबीजपत्री पौधा है, ये देखिए। द्विबीजपत्री पौधे की और विशेषताएं, एक तो मूसला जड़ हो गई और दूसरा इसमें पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। जालिकावत शिराविन्यास ऐसे नहीं दिखता, इसको आपको रोशनी में ले जाना पड़ेगा, तब आपको इसमें जालिका दिखाई देगी। रोशनी की तरफ पत्ती को करके आप देखेंगे तो आपको इसमें जाल दिखाई देगा। अपस्थानिक जड़ घास में पाई जाती है, जिन्हें हम एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे ये घास का पौधा दिख रहा है, इसमें आप अपस्थानिक जड़, ये देखिए, ये है अपस्थानिक जड़, इसकी एक गुच्छे में दिख रही है, नीचे से निकली हुई है। तो घास का पौधा लाकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टेम या तने का वर्णन करेंगे कि हर्बेसियस मतलब साकी है, सॉफ्ट है या बुडी है, इरेक्ट है, ERECT इरेक्ट मतलब खड़ा है, या प्रोस्ट्रेट मतलब लेटा हुआ जमीन पर, हेयरी HAIR हेयरी है, हेयर्स तो नहीं है, या ग्लेब्रस मतलब होता है बगैर हेयर्स के, सॉलिड है या होलो ठोस है कि खोखला है, ब्रांच्ड है शाखाएं हैं कि नहीं, या अनब्रांच्ड है। तो इन टर्म्स को आप बुक से पढ़ सकते हैं। इसके बाद लीव्स आती हैं, तो लीफ समझने से पहले, लीफ डिस्क्राइब करने से पहले आपको लीफ के पार्ट्स पता होना चाहिए। जैसे ये लीफ का चित्र बना हुआ है, इसमें आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। लीफ का जो डंठल होता है उसे हम पीटियोल कहते हैं, और जो उसका मुख्य पार्ट होता है उसे लैमिना कहते हैं। ये हमने लिख दिया लैमिना। लीफ का जो किनारा होता है, ये किनारा, इसको मार्जिन कहते हैं। जो सबसे टिप वाला हिस्सा होता है उसे लीफ एपेक्स कहते हैं, और मध्य में जो सिरा दिखती है, लाइन दिखती है, वो कहलाती है मिड रिब। इसको हम आपको एक पौधे में की पत्ती में दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, ये पत्ती है, तो इसमें ये लीफ एपेक्स, ये पूरा हिस्सा, ये इसका लेमिना है, ये मिड रिब मध्य सिरा, ये इसका पीटियोल। एक चीज़ और लीफ में इम्पोर्टेंट होती है, वो है उसके स्टिप्यूल्स। लीफ बेस पत्ती के आधार पर कुछ आउटग्रोथ, हाँ बोलो इसमें था।
ये देखिए, ये दिख रहा है लीफ बेस पर, ये एक ये है स्टिप्यूल और एक इसके जस्ट दूसरी तरफ, ये देखिए दो हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स कहते हैं इनको। स्टिप्यूल्स ये फ्री लेटरल हैं, और जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं स्टिप्यूल्स के, एक वो एडनेट है, संलग्न, ये देखिए पत्ती के बेस से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे गुलाब में आप देख सकते हो। इसके अलावा इंटरपीटियोलर, दो पीटियोल्स के बीच में पाया जाता है। एक होता है इंट्रापीटियोलर, इंट्रापीटियोलर मतलब जैसे ये लीफ है, तो इंट्रापीटियोलर मतलब ये पीटियोल ये हो गया, तो यहाँ यदि स्टिप्यूल है तो उसे इंट्रापीटियोलर कहते हैं। ऑक्रिएट भी होता है। ये चार प्रकार आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं फिल्लोटैक्सी पर। फिल्लोटैक्सी मतलब होता है लीव्स तने पर किस क्रम में लगी हुई हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।